नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में नैसर्गिक मैत्री चक्र, तात्कालिक मैत्री चक्र और पंचधाम मैत्री चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुंडली विश्लेषण के दौरान हमें कई बार ग्रहों के मित्र और शत्रु ग्रहों की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमें ये जानना होता है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है और कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है, क्योंकि ये जानकारी हो जाने के बाद हमें कुंडली विश्लेषण में काफ़ी आसानी हो जाती है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली का लग्नेश है, अगर हमें ये पता लग जाए कि लग्नेश का कौन सा ग्रह मित्र है और कौन सा ग्रह शत्रु है, तब हम उन ग्रहों के उपाय करके, जो शत्रु ग्रह हैं उनके उपाय करके उनसे होने वाले नुकसान में कमी ला सकते हैं। और इसके अलावा जो लग्नेश के मित्र हैं उन ग्रहों का मंत्र जप करके हम उनके प्रभाव को बढ़ाकर उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। कोई सा भी ग्रह हो, चाहे भाग्येश, अगर हमें ये पता लगाना कि भाग्येश का कौन सा ग्रह मित्र है कौन सा ग्रह शत्रु है, यानी किसी भी ग्रह का आप मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह आज के वीडियो के माध्यम से पता लगा पाएंगे। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप अगर मिस होती है तो फिर ऐसी स्थिति में आप पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। तात्कालिक मित्रता चेक करने के लिए सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए नैसर्गिक मैत्री चक्र की। ठीक है, तो ध्यान रखें, नैसर्गिक मैत्री चक्र की जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक हम किसी भी ग्रह का तात्कालिक मित्र या शत्रु पता नहीं लगा सकते। तात्कालिक और मित्र और शत्रु का तात्पर्य यह है कि हमारी कुंडली में हमारे किस ग्रह का कौन सा ग्रह मित्र है कौन सा ग्रह शत्रु है, इसे ही तात्कालिक मैत्री कहा जाता है। लेकिन पहले नैसर्गिक मैत्री चक्र की जानकारी होना जरूरी है। तो आइए पहले नैसर्गिक मैत्री चक्र को हम इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। जो सूर्य ग्रह होता है, ध्यान रखें, सूर्य ग्रह के चंद्र ग्रह मंगल और गुरु ये मित्र होते हैं। ठीक, और शुक्र ग्रह और शनि ग्रह सूर्य के शत्रु होते हैं, और बुध ग्रह जो है वो इसका समग्रह होता है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य के चंद्र मंगल और गुरु प्राकृतिक मित्र होते हैं और शुक्र और शनि प्राकृतिक शत्रु होते हैं, और बुध ना तो शत्रु होता है ना ही मित्र होता है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, नैसर्गिक मैत्री चक्र की अभी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्र की बात करें तो चंद्र ग्रह के सूर्य और बुध मित्र होते हैं, इसका कोई भी शत्रु ग्रह नहीं होता, यानी चंद्रमा का कोई भी शत्रु ग्रह नहीं है। समग्रह की बात करें तो मंगल गुरु शुक्र शनि, इनसे चंद्र की ना तो मित्रता होती ना ही शत्रुता होती है। मंगल की बात करते हैं, ध्यान रखें, मंगल के जो प्राकृतिक मित्र हैं वो सूर्य है, चंद्र है और गुरु है, और प्राकृतिक शत्रु जो है चंद्रमा का मंगल का बुध होता है। इसके अलावा शुक्र और शनि से ना तो मित्रता होती है और ना ही शत्रुता होती है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह के मित्र जो हैं वो सूर्य है और शुक्र ग्रह है। शत्रु ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह का जो शत्रु होता है वो चंद्रमा होता है। समग्रह, तो ध्यान रखें, बुध के मंगल और गुरु और शनि ना तो ये मित्र हैं और ना ही शत्रु हैं, यानी समग्रह की श्रेणी में आएंगे वो। गुरु की बात करते हैं, गुरु ग्रह जो है सूर्य को, चंद्र को और मंगल को अपना मित्र मानता है, बुध को और शुक्र को अपना शत्रु समझता है, जबकि शनि ग्रह के साथ गुरु की ना तो मित्रता होती ना ही शत्रुता होती है। शुक्र की बात कर लेते हैं, ध्यान रखें, शुक्र ग्रह के जो प्राकृतिक मित्र होते हैं वो बुध होता है और शनि होता है। इसके अलावा इसके शत्रु ग्रह सूर्य और चंद्र होते हैं। शुक्र ग्रह मंगल और गुरु को सम मानता है, यानी ना तो मित्र समझता है ना ही शत्रु समझता है। शनि की बात कर लेते हैं, ध्यान रखें, शनि ग्रह बुध ग्रह को और शुक्र ग्रह को मित्र समझता है अपना, और सूर्य चंद्र और मंगल को अपना शत्रु समझता है, जबकि गुरु ग्रह को वो ना तो मित्र समझता है ना ही शत्रु समझता है। अब ये ध्यान रखें कि नैसर्गिक मैत्री चक्र की जानकारी होना बेहद जरूरी, तभी हम तात्कालिक मैत्री चक्र के बारे में पता लगा पाएंगे। अब ध्यान रखें, इसके बाद हम इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ताकि चीज़ें आसानी से और सरल तरीके से समझ में आए, इसलिए कृपया वीडियो को पूरा और स्टेप बाय स्टेप जरूर देखें। हमने ये समझ लिया कि नैसर्गिक मैत्री क्या होती है। अब ध्यान रखें, नैसर्गिक मैत्री के बाद दूसरे नंबर पर तात्कालिक मैत्री का विचार कैसे किया जाता है ये समझना जरूरी है, और इसके बाद ही हम अपनी कुंडली पर इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो तात्कालिक मैत्री चक्र का जो विचार इस प्रकार से करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। मित्रता यानी कोई भी ग्रह जहाँ पर वो बैठेगा वहाँ से दूसरे नंबर के भाव, यानी 2 नंबर पर, वहाँ से यानी जहाँ पर जो ग्रह बैठा है अगर वहाँ से दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर
इसके अलावा 10वें, 11वें और 12वें, यानी कोई भी ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में बैठे ग्रह को अपना तात्कालिक मित्र समझता है। ठीक है, फिर से समझते हैं। जो ग्रह जहाँ पर बैठा है वहाँ से वह दूसरे खाने में या दूसरे भाव में तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह को अपना तात्कालिक मित्र समझता है। और कोई ग्रह जहाँ पर बैठा है वहीं पर कोई दूसरा ग्रह बैठा हो, या फिर 5वें नंबर वहाँ से 5वें भाव पर या 6ठे नंबर पर या 7वें या 8वें या 9वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं उन्हें वह तात्कालिक शत्रु समझता है। अभी उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, फिर से देखते हैं। शत्रु ग्रह यानी कोई ग्रह जहाँ पर बैठता है वहाँ से जो वहाँ पर बैठा है वहीं पर अगर दूसरा ग्रह वहीं पर बैठा हो, यानी पहले नंबर पर या 5वें नंबर पर या 6ठे नंबर पर या 7वें, 8वें या 9वें नंबर पर, तो उन ग्रहों को वो अपना तात्कालिक शत्रु समझता है। कुंडली पर अभी इसे हम समझ लेते हैं, इसके पश्चात हम पंचधा मैत्री चक्र पर विचार करेंगे। अब कुंडली में उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है या किस ग्रह का शत्रु है, ये कैसे चेक करते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है और आप जानते हैं कि मेष लग्न का जो स्वामी होता है वो मंगल ग्रह होता है। मंगल ग्रह को मैंने यहाँ पर 4th हाउस में लिख दिया है। ठीक है, अब मुझे ये पता लगाना है कि मंगल ग्रह की सूर्य ग्रह के साथ मित्रता है या शत्रुता, ये कैसे पता लगाएंगे। तो अभी हमने विचार किया था तात्कालिक मैत्री विचार। ठीक है, तो उसमें बताया गया था, आपने चेक किया होगा कि कोई भी ग्रह जहाँ पर बैठता है वहाँ से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें और 11वें और 12वें भाव में बैठे ग्रह को अपना मित्र समझता है और बाकी को अपना शत्रु समझता है। तो गिन लेते हैं। तो मंगल यहाँ बैठा है उसे 1 मानेंगे, फिर ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी मंगल ग्रह से सूर्य ग्रह 6ठे नंबर पर बैठा हुआ है। आप तात्कालिक मैत्री विचार वाले कॉलम में जब चेक करेंगे तो 6 नंबर पर बैठे हुए ग्रह को कोई भी ग्रह अपना तात्कालिक शत्रु समझता है। तो मंगल ग्रह की सूर्य ग्रह से तात्कालिक शत्रुता हुई। अब हम इसी उदाहरण के द्वारा समझते हैं, यानी इसी कुंडली के उदाहरण के द्वारा ये जानने का प्रयास करते हैं कि मंगल ग्रह की बुध ग्रह से मित्रता है या शत्रुता, यानी तात्कालिक मित्रता है या तात्कालिक शत्रुता। ठीक, तो ध्यान रखें मंगल ग्रह जो है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है और अगर मंगल ग्रह से अगर हम चेक करें तो यानी मंगल ग्रह को 1 माने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी मंगल ग्रह से 7वें नंबर पर जो है बुध ग्रह बैठा हुआ है। तो तात्कालिक मैत्री विचार वाले कॉलम में जब आप चेक करेंगे तो कोई भी ग्रह 7 नंबर पर यानी अपने से 7वें नंबर के स्थान पर कोई भी ग्रह को अपना शत्रु मानता है। तो मंगल ग्रह की बुध ग्रह से तात्कालिक शत्रुता हुई। अब अगर हमें ये पता लगाना है कि ये मित्र या शत्रु किस तरीके के हैं, यानी तात्कालिक मित्र या तात्कालिक शत्रु तो हैं किस तरीके के, यानी अति मित्र हैं, अति शत्रु हैं या सम कैटेगरी के हैं, तो ये कैसे चेक करेंगे। तो ध्यान रखें ये पंचधा मैत्री चक्र से चेक किया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि पंचधा मैत्री चक्र क्या होती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पंचधा मैत्री चक्र किस प्रकार से चेक की जाती है, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि पंचधा मैत्री चक्र के लिए जरूरी बातें क्या हैं। ध्यान रखें, अगर कोई ग्रह किसी ग्रह का प्राकृतिक रूप से चेक करें आप, यानी शत्रु है या मित्र, ये चेक कर लें। इसके पश्चात फिर तात्कालिक मैत्री चक्र में चेक करें। अगर दोनों में शत्रु ग्रह हुए तो ये दोनों शत्रु मिलकर अति शत्रु का काम करेंगे। अगर कोई ग्रह नैसर्गिक मैत्री चक्र में मित्र है किसी ग्रह का और तात्कालिक मैत्री चक्र में भी मित्र है तो ये पंचधा मैत्री चक्र में अति मित्र बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई ग्रह, मान लीजिए कि नैसर्गिक मैत्री चक्र में तो मित्र है किसी ग्रह का कोई ग्रह और तात्कालिक मैत्री चक्र में शत्रु है, या फिर इसके उलट, यानी तात्कालिक मैत्री चक्र में मित्र है या फिर नैसर्गिक मैत्री चक्र में शत्रु, यानी एक मित्र अगर एक शत्रु हो तो ये सम कैटेगरी के कहलाएंगे, ना तो ये मित्र होंगे ना ये शत्रु होंगे। ठीक है, आप उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब पंचधा मैत्री चक्र को हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए इस कुंडली में हमें ये पता लगाना है कि मंगल ग्रह और शनि ग्रह में तात्कालिक मित्रता है या शत्रुता, और अगर तात्कालिक मित्रता या शत्रुता है तो किस प्रकार की है, यानी मित्र हैं तो अति मित्र हैं या शत्रु हैं तो अति शत्रु हैं या सम कैटेगरी के हैं, तो कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले आप नैसर्गिक मैत्री चक्र में चेक करें कि मंगल ग्रह जो है शनि ग्रह को क्या समझता है। तो आप देखेंगे तो मंगल ग्रह शनि ग्रह को सम कैटेगरी का समझता है, यानी ना तो वो मित्र मानता है ना वो शत्रु मानता है। जब फिर इसके बाद आप चेक करें तात्कालिक मैत्री विचार वाले कॉलम में, वहाँ से आप चेक करेंगे कोई भी ग्रह अपने से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह को अपना मित्र समझता है। तो मंगल ग्रह यानी 1, यहाँ पर 2, 3, 4, तो यानी चौथे नंबर पर शनि ग्रह बैठा हुआ है। तो तात्कालिक मैत्री से हमें ये पता लगा कि मंगल ग्रह शनि ग्रह को अपना
मित्र मानता है। तो ये दोनों मिलेंगे। ध्यान रखें, जब एक मित्र हो और एक मित्र हो और एक सम हो, तब ये मित्र बन जाते हैं। ठीक है, अगर एक सम हो और एक शत्रु हो तो ये शत्रु बन जाते हैं। अगर दोनों यानी नैसर्गिक मैत्री चक्र में भी मित्र हो और तात्कालिक मैत्री चक्र में भी मित्र हो तो अति मित्र हो जाते हैं। अगर नैसर्गिक मैत्री चक्र में शत्रु हैं और तात्कालिक मैत्री चक्र में भी शत्रु हैं तो दोनों मिलकर अति शत्रु हो जाते हैं। तो इस कुंडली की बात करें, यहाँ पर मंगल ग्रह और शनि ग्रह में मित्रता है। ठीक है, यानी तात्कालिक मित्र भी हैं और पंचधा मैत्री चक्र की बात करें तब भी ये मित्र ही हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको नैसर्गिक मैत्री चक्र, तात्कालिक मैत्री चक्र और पंचधा मैत्री चक्र समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके किसी प्रकार के प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।